हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो हमारी ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फोर्थ लेक्चर है। हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन यूनिट जो चल रही है उसका ये आपका फोर्थ लेक्चर है। मैंने आपसे बोला था कि मैं अपने फोर्थ लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको प्रीवियस जो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं उनके आपको क्या है, जितने भी उसमें मैंने रिजल्ट्स आपको बताए थे वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। क्योंकि प्रीवियस जो 3 वीडियोज मैं बना चुका हूँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन के ऊपर, वो सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोज थी। उन तीनों का जो प्रैक्टिस निकल के आता है, निचोड़ जो वहां से आता है, वो हम इस वाली वीडियो में करेंगे। मतलब ये जो वीडियो हमारी क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है। तो अगर आपने पहली वाली 3 वीडियो नहीं देखी मेरी तो आप उनको देख लो, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आपका एनालिटिक फंक्शन और आपका एनालिटिक फंक्शंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, सी आर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, एफ डैश जेड इन पोलर फॉर्म, एफ डैश जेड इन कार्टेशियन फॉर्म मैंने आपको समझा दिया है। तो आज की इस वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 such that the function fz is analytic। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो फंक्शन दे रखा है fz ये आपका एनालिटिक है। पहले से उसने बोल दिया है कि ये जो फंक्शन fz है ये आपका एनालिटिक फंक्शन है। आपको बस और बस इतना करना है कि C1 और C2 की वैल्यू बतानी है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको बोला था कि फंक्शन एनालिटिक होगा तो क्या होगा, फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए क्या 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 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। फर्स्ट वन इज नेसेसरी कंडीशन एंड सेकंड वन इज सफिशिएंट कंडीशन। लेकिन मैंने आपसे एक बात बोली थी कि नेसेसरी कंडीशन हम केवल और केवल तभी सेटिस्फाई करेंगे तब तक हमसे एफ डैश जेड की बात ना की गई हो क्वेश्चन में। लेकिन जब हमसे कोई एफ डैश जेड की बात कर लेगा तो हमें सफिशिएंट कंडीशन भी क्या करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। सफिशिएंट कंडीशन मतलब कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में इस एफ जेड को हम लिखेंगे। एफ जेड इज इक्वल टू जो दे रखा है आपको, सबसे पहले वो आपको लिखना है ना। तो एफ जेड इज इक्वल टू जो दे रखा है एंड दिस इज इक्वल टू u प्लस आई वी। अब जरा देखो, एफ जेड इज इक्वल टू दिस एंड एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। जरा कंपेयर करो u प्लस आई वी। तो u इज इक्वल टू देखो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका एंड v इज इक्वल टू आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये आपको कंपेयर करना है कि एफ जेड बराबर ये है, लेकिन हमने पढ़ा था एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी होता है। तो u इतना है और v इतना है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं। सो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस c1 वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू c2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। नाउ अब उसने बोला है कि एनालिटिक फंक्शन है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में जरा करो। u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और आपका y आ गया, मतलब कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है तो इसका 0 माइनस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x कांस्टेंट एंड y का 1। अब सिमिलरली u का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में भी हमें करना है। तो u का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 0, c1 y स्क्वायर का 2c1 y माइनस y के रेस्पेक्ट में 2x आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सॉरी देखो ये गलती होगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2y, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y कांस्टेंट हुआ। वैसे ही आपका जब इसको हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x कांस्टेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड है। नाउ अभी देखो v दे रखा है, v का भी करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में देखो 2c2x और इधर y स्क्वायर 0 प्लस 2y, इतना समझ में आया। और v का डिफरेंशिएशन फिर हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे। v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में देखो ये 0 माइनस 2y कितना हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 2x। अभी हमने ये सब निकाल लिया। जब कभी भी क्वेश्चन आए आपको इतना तो लिखना है कि एफ जेड बराबर इतना दे रखा है और ये जो एफ जेड है वो यू प्लस आई वी के बराबर होता है। कंपेयर किया, यू और v की वैल्यू निकाल ली।
कंपेयर करके हमने u और v की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन x और y के रेस्पेक्ट में और v का डिफरेंशिएशन x और y के रेस्पेक्ट में निकाल के बैठ जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि fz इज एनालिटिक। तो एक यहाँ पे लाइन लिखना, सिंस fz इज एनालिटिक, सिंस fz इज एनालिटिक। अब हमको ये प्रूव नहीं करना, क्वेश्चन में उसने बोल दिया है fz इज एनालिटिक फंक्शन, सिंस fz इज एनालिटिक फंक्शन देन CR इक्वेशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। क्या बोल रहा हूं मैं, fz एनालिटिक फंक्शन है तो CR इक्वेशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो CR इक्वेशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। जरा देखना, CR इक्वेशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। CR इक्वेशंस क्या होती हैं जरा वो लिखो, u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में बराबर v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में। जरा चेक करो, u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ये है और v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में ये है। देखो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, मतलब कि LHS और RHS बराबर आ रही है, तो ये तो सेटिस्फाई है, तो इससे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी नहीं C1 और C2 की। अब हम क्या करेंगे, एक और हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस के डेल v ओवर डेल x, होती है कि नहीं। तो ये तो सेटिस्फाई हो गई, ये तो हमें दिख गया कि ये सेटिस्फाई हो गई। अब इसको सेटिस्फाई करना है, तो इसको सेटिस्फाई करके दिखाओ। यहाँ पे देखो ये रहा डेल u ओवर डेल y इतना है, तो इसको मिटा दूं, मैं क्वेश्चन को मिटा दूं, देखो क्वेश्चन को मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन मिटा दिया ना। अब ना हमें क्या करना है, देखो डेल u ओवर डेल y कितनी वैल्यू है 2c1y माइनस 2x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल x, माइनस लगा के डेल v ओवर डेल x, आ गया। अब क्या करना है जरा देखो, अगर मैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि C1 और C2 की वैल्यू बताइए, तो मैं कंपेयर करूंगा क्या, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ y। तो जरा कंपेयर करके देखो, 2c1 कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 2c1 और इधर कितना है माइनस के 2, तो c1 बराबर कितना आ गया माइनस के 1। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है इधर माइनस के 2 और इधर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है माइनस के 2c2, तो c2 बराबर 1। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2, तो हमने c1 और c2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, लेकिन उसने एक चीज और पूछी है f डैश z की वैल्यू। अब हमें f डैश z की वैल्यू और निकालनी है, तो कोई प्रॉब्लम है f डैश z की वैल्यू निकालने में, चलो निकालते हैं। इसको मिटा दूं, f डैश z की वैल्यू निकालनी है, f डैश z की वैल्यू हमें निकालनी है, f डैश z। तो देखो भाई, अभी आपके पास fz बराबर कितना था u प्लस iv था, fz बराबर u प्लस iv था। अब मुझे f डैश z निकालना है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको f डैश z पूछे तो जरा एक बारी fz पर नजर डाल लेना। fz पर हमने नजर डाली तो fz आपका किस फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। जरा देखो fz किस में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में। अब f डैश z मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक कार्टेशियन फॉर्म में बताया था, एक पोलर फॉर्म में बताया था, तो कौन सा लगेगा, कार्टेशियन फॉर्म वाला। मतलब कि u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर दो प्लस i v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर दो। अब जरा देखो u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अभी हमने निकाला था ना, u बराबर कितना आया था, आपका जरा देखो u बराबर कितना था एक्स स्क्वायर प्लस C1 y स्क्वायर माइनस के 2xy, यही था ना x, u बराबर इतना था और v बराबर कितना था आपका, C2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy, दिस इज योर। अब जरा देखो, अभी हमने u और v की वैल्यू हमने निकाल ली है, पहले निकालनी थी क्वेश्चन के शुरुआत में कंपेयर करके। तो अब देखो यहाँ पर आप u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल u ओवर डेल x आ जाएगा, यहाँ पर रख देना।
v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करोगे, यहां पर रख देना, यहां पर रख दोगे, बस c1 की वैल्यू पता है, c2 की वैल्यू पता है, यहां पर देखो c1 की वैल्यू -1 रखो, तो -1 रख दिया मैंने, -1 रख दिया है ना। अब c2 की वैल्यू 1 रखो, तो c2 की वैल्यू 1 मैंने यहाँ पे रख दी। अब चलो मैं पूरा कर ही देता हूँ फिर। डेल v ओवर डेल x कितना हो जाएगा, 2x माइनस के 2y, और आपका डेल v ओवर डेल x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y हो जाएगा कि नहीं। अब जरा रखो इसमें 2x माइनस 2y प्लस i 2x प्लस 2y। अब जरा देखो इसमें से आप क्या करो, 2x प्लस 2ix प्लस 2iy माइनस 2y, इतना समझ में आया। अब जरा देखना इधर, ये वाला पार्ट देखो और एक ये वाला पार्ट देखो, इसमें से मैंने क्या है 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x प्लस आई वाई, प्लस इधर देखो जरा, इसमें से मैंने क्या है 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आई एक्स माइनस वाई, आई एक्स माइनस वाई। देखो जरा 2 कॉमन लिया तो क्या बचा आई एक्स माइनस के वाई। अब x प्लस आई वाई क्या होता है आपका z, x प्लस आई वाई क्या होता है आपका z, तो 2z हो गया, प्लस ये कितना होता है, ये कितना होता है देखो, z बराबर होता है आपका x प्लस आई वाई, दोनों तरफ i का मल्टीप्लाई कर दो, तो आई एक्स माइनस वाई आ जाएगा कि नहीं। तो आई एक्स माइनस वाई की जगह मैं आई जेड रख सकता हूं, कितना रख सकता हूं, आई जेड रख सकता हूं कि नहीं, और एक 2 पहले से ही है, और एक ये 2 पहले से है ही है, तो इतना समझ में आया। तो दिस इज द एफ डैश जेड की जो वैल्यू है फाइनल, वो कितनी आई 2z प्लस आई जेड इंटू 2। आप यहां से 2z कॉमन ले लेना, तो 1 प्लस आई आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, कोई डाउट हो पूछ लो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। So this is your next question. Find the value of p such that the given function fz is analytic. हमको इसमें क्या करना है कि ये जो फंक्शन fz दे रखा है, इसमें इस p की वैल्यू बतानी है। ये जो वेरिएबल p है, इस p की वैल्यू बतानी है कब, जब ये fz आपका एनालिटिक है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली अभी जैसे किया था वैसे ही करेंगे। fz बराबर कितना दे रखा है, fz बराबर आर स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन पी थीटा, और एफ जेड बराबर कितना होता है आपका u प्लस आई वी। ऑन कंपेयरिंग वी गेट u इज इक्वल टू आर स्क्वायर cos 2 थीटा एंड v इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन पी थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं ये बताओ। सिंपली अभी मैंने क्या किया है, जो एफ जेड गिवन है उसको मैंने लिखा, और हमको पता है u प्लस आई वी होता है एफ जेड बराबर, तो u बराबर और v बराबर हमने निकाल लिया। इतना क्लियर है। नाउ अब हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन में एफ जेड दे रखा है, ये हमको एनालिटिक दे रखा है। जब हमें एनालिटिक दे रखा है तो हम इसमें एक लाइन लिखेंगे, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक। बट उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसका u और v का डिफरेंशिएशन कर लो आप यहीं पे। डेल u ओवर डेल r इज इक्वल टू cos 2 थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। जब हम r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2 थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, r स्क्वायर का 2r। अब u का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, cos 2 थीटा का माइनस के sin 2 थीटा, और 2 थीटा का कितना हो जाएगा आपका 2। नाउ v का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा 2r, साइन पी थीटा आपका कांस्टेंट है तो लिख दिया। अब v का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, साइन पी थीटा का cos पी थीटा, और पी थीटा का आपका p। इतना समझ में आया। नाउ अब वो लाइन लिखेंगे कि सिंस द एफ जेड इज एनालिटिक, सिंस द एफ जेड इज एनालिटिक। अब मुझे बताओ, अगर फंक्शन एनालिटिक दे रखा है, अगर फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, इसका मतलब क्या हुआ, CR इक्वेशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। देन
CR equations, then CR equations must be satisfied. CR equations must be satisfied. अगर FZ आपका एनालिटिक दे रखा है तो CR इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. अब CR इक्वेशन, अरे यार इसमें एक बात तो है, CR इक्वेशन अब आपको कौन सी वाली लेनी पड़ेगी. देखो जरा FZ देखो, R और थीटा की फॉर्म में दे रखा है, मतलब पोलर फॉर्म में दे रखा है, तो CR इक्वेशंस भी हमें पोलर फॉर्म में लेनी पड़ेंगी. तो जरा देखो CR इक्वेशंस क्या होती हैं पोलर फॉर्म में. डेल U ओवर डेल R इज इक्वल टू 1/r डेल V ओवर डेल थीटा. दूसरी क्या होती है, डेल V ओवर डेल R इज इक्वल टू -1/r डेल U ओवर डेल थीटा. तो दीज आर द टू CR इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट. समझ में आया. पोलर कोऑर्डिनेट में हमने क्यों लिखी है, क्योंकि FZ आपका पोलर कोऑर्डिनेट में दे रखा है, पोलर फॉर्म में दे रखा है. समझ गए ना. अब जरा देखो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो देखो डेल U ओवर डेल R कितना दे रखा है, 2r cos 2 थीटा. कितना दे रखा है, 2r cos 2 थीटा. दिस इज इक्वल टू 1/r डेल V ओवर डेल थीटा कितना दे रखा है, PR स्क्वायर cos P थीटा. तो इधर से 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू PR cos P थीटा. अब जरा यहां से देखो P बराबर कितना मिला आपको, 2. P बराबर कितना मिला आपको, 2. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड P, फाइंड P, फाइंड P, और हमारा P आ गया. इतना समझ में आया. सिंपल सी बात है. एनालिटिक फंक्शन है गिवन, या तो देखो एनालिटिक फंक्शन आपको दे दिया होगा और C1 C2 की वैल्यू या P की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या आपसे सिंपली कह देगा कि फंक्शन दे रखा है, प्रूव करो ये एनालिटिक है. तो कुछ भी कर लो, घुमा फिरा के आपको CR इक्वेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेन जो काम है वो CR इक्वेशंस का है. समझ में आया. स्क्रीनशॉट ले लो एक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर. सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन. ये हमारा इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कह रहा है, मैंने आपसे बोला था या तो आपको क्वेश्चन में फंक्शन जो है वो गिवन होगा, कैसा, एनालिटिक फंक्शन, और आपसे कुछ ना कुछ वैल्यू पूछेगा, जैसे कि C1 C2 और P की वैल्यू पूछी थी. सेम कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि साइन हाइपरबोलिक जेड आपको एक फंक्शन दे रखा है और इसको हमें प्रूव करना है कि ये आपका एनालिटिक फंक्शन है. अब मैंने आपसे बोला था कि या तो क्वेश्चन में नेसेसरी कंडीशन से काम हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी आता है कि नेसेसरी कंडीशन के साथ साथ आपका सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूव करनी पड़ती है. अब वो कैसे पता चलेगा, जब बात करेगा डेरिवेटिव की, जब बात करेगा डेरिवेटिव की, मतलब हमें नेसेसरी कंडीशन के साथ साथ सफिशिएंट कंडीशन भी क्या करानी पड़ेगी, सेटिस्फाई करानी पड़ेगी. समझ गए. तो क्वेश्चन लिखो जरा, सॉल्यूशन देखो. FZ बराबर साइन हाइपरबोलिक जेड दे रखा है, FZ बराबर साइन हाइपरबोलिक जेड दे रखा है. अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके साइन हाइपरबोलिक जेड को सबसे पहले तो आपको x और y में लेके आना पड़ेगा. x और y में क्यों लेके आना है, क्योंकि FZ आपका u प्लस i में दे रखा होता है और u और v आपके x y के फंक्शन रहते हैं. तो z को हमें यहाँ से रिमूव करना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, z को यहाँ से रिमूव किया. लेकिन उससे पहले जरा एक बात बताओ, आपको ये रिजल्ट पता है या नहीं, कि देखो साइन हाइपरबोलिक जेड जो रहता है दैट इज इक्वल टू माइनस के आई साइन आई जेड रहता है. ये रिजल्ट आपको याद रखना है. याद है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको नहीं याद तो आपको साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर माइनस के आई साइन आई जेड आपको याद रखना है. रख सकते हो याद. तो जरा रखो माइनस के आई साइन आई जेड. अब जरा देखो जेड बराबर कितना होता है आपका x प्लस आई वाई. दोनों तरफ i का मल्टीप्लाई कर दो तो आई एक्स प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1 होता है तो -y. तो अब जरा देखो मैंने क्या किया, साइन हाइपरबोलिक जेड जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस के आई साइन आई जेड होता है, और आई जेड की वैल्यू मैं यहाँ से ये वाली पुटअप कर रहा हूं यहाँ पर. तो माइनस के आई साइन आई एक्स माइनस के
y हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो जरा देखो क्या फॉर्मूला होता है, साइन a कॉस b माइनस के कॉस a साइन b। इतना समझ में आया। अब जरा देखो मैंने क्या किया, मैंने साइन आई एक्स को मैंने फिर से साइन आई जेड हो या आई एक्स हो, मैंने फिर से उसको हाइपरबोलिक में लेके आया। तो क्या बन जाएगा, माइनस के साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन आई। खटक गई बात, अटक गए तुम, अटक गए। सुनो, साइन हाइपरबोलिक जेड जो होता है वो होता है माइनस के आई साइन आई जेड। इतना क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर आई जेड जो है इसकी जगह पे हमने आई एक्स माइनस वाई लिखा यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन हमने किया यहाँ पे। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ये आया। अब हमने क्या किया कि ये जो है ना साइन आई एक्स जो है इसको हमने फिर से इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हाइपरबोलिक वाले टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो कॉस वाई है, कॉस वाई तो ऐसे ही रहने देंगे। अब एक चीज और याद रखनी है, जैसे साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर माइनस के आई साइन आई जेड रहता है, सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक जेड बराबर कॉस आई जेड रहता है। कोई प्रॉब्लम, ये दो फॉर्मूले याद रख लो, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकेटीयू में आ चुका है, इसीलिए तो इसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं इसके ऊपर। तो सुनो, साइन हाइपरबोलिक जेड जो है वो आपका माइनस के आई साइन आई जेड होता है और कॉस हाइपरबोलिक जेड आपका कॉस आई जेड रहता है। अब कॉस आई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला, कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड दिस इज योर साइन वाई। इतना समझ में आया। आई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई हो जाएगा। मिटा दूं इसको, मैं इसको मिटा दूं, मिटा दूं ना, मिटा दूं, मिटा दे भैया ना। अब जरा देखो, थोड़ा सा स्पेस देखूं, स्पेस नीचे है क्या, हाँ है। अब आपको पता है एफ जेड बराबर कितना होता है, u प्लस आई वी। सो u बराबर यहां से देखो कंपेयर करो तो u बराबर कितना मिल जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई। और v बराबर कितना मिल जाएगा, v बराबर कितना मिल जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। दिख रहा है कि नहीं, ये देख लो एक बार। अरे वाह, इतना तो दिख रहा है, इतना क्लियर भाई। अब देखो, प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक। अभी हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अभी हमने क्या किया है, केवल और केवल जो एफ जेड गिवन था हम उसको u प्लस आई वी की फॉर्म में लेके आए, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। जब तक हम उसको u प्लस आई वी की फॉर्म में नहीं लेके आएंगे हम तब तक u और v नहीं निकाल पाएंगे, और जब तक u और v नहीं निकाल पाएंगे तो नेसेसरी कंडीशन क्या, घंटा निकाल पाओगे आप। तो नेसेसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, डेल v ओवर डेल x निकालो। अब यहाँ पे अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही तो करना है, तो साइन हाइपरबोलिक x का कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक x का कॉस हाइपरबोलिक x इंटू हाइपरबोलिक हो जाएगा। नहीं, याद रखना साइन हाइपरबोलिक x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस हाइपरबोलिक x ही होता है। याद रखना साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक x होता है एंड कॉस y इज योर कांस्टेंट। अब u का डिफरेंशिएशन जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस y का माइनस के साइन y और साइन हाइपरबोलिक x क्या आपका कांस्टेंट। सिमिलरली v का डिफरेंशिएशन जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ कह रहे होंगे कॉस हाइपरबोलिक x का माइनस के साइन हाइपरबोलिक x इंटू हाइपरबोलिक हो जाएगा। नहीं, इसमें भी आपको क्या रखना है, कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, ओनली एंड ओनली साइन हाइपरबोलिक x, और इधर आपका साइन y। अब v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो cos हाइपरबोलिक x आपका कांस्टेंट, sin y का cos y। इतना किस को समझ में नहीं आया, इतना क्लियर है या नहीं, पहले ये बताओ, मैं तभी आगे बढ़ूंगा।
मैं आंसर पर बैठ जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। मैंने क्या किया, साइन हाइपरबोलिक जेड है, साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर होता है माइनस के आई साइन आई जेड। अब साइन आई जेड की वैल्यू मैंने ये रखी यूजिंग सम कैलकुलेशंस, इसको मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, इसको सॉल्व किया, फिर से मैंने साइन आई एक्स को उस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लिया। कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर कॉस आई एक्स होता है, समझ गए। इसका मैंने यहाँ पे u और v निकाल लिए। अब u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, v का डिफरेंशिएशन सॉरी दोनों का डिफरेंशिएशन x और y, इसका भी डिफरेंशिएशन x और y। साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन cos हाइपरबोलिक x होता है एंड cos हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन sin हाइपरबोलिक x होता है। इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। जरा देखो, डेल u ओवर डेल x बराबर क्या होता है, डेल v ओवर डेल y। जरा देखो ये दोनों बराबर है या नहीं। सिंस मतलब कि हैंस डेल u ओवर डेल x बराबर कितना आ रहा है आपका, डेल v ओवर डेल y, कॉमा डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस के डेल v ओवर डेल x। जरा देखो है कि नहीं, डेल u ओवर डेल y इक्वल टू माइनस के डेल v ओवर डेल x, मतलब कि ये भी सेटिस्फाई। Hence del v over del x बराबर del v over del y, comma del u over del y equal to minus del v over del x. So we can say CR equations are satisfied. अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे CR equation satisfied हो गई, एनालिटिक हो गया। नहीं, अभी हमें इसमें सफिशिएंट कंडीशन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर डेरिवेटिव भी पूछा है। तो अभी हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, CR equations are satisfied। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दिया है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस तो सो CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, अब हमें क्या करना है, एफ डैश जेड निकालना है। और एफ डैश जेड बराबर कितना होता है, ओहो रुको, एफ डैश जेड आपका कौन सा वाला लगेगा, u और v किस में दे रखे हैं, x और y में, मतलब कार्टेशियन वाला लगेगा। और कार्टेशियन वाला क्या था, डेल u ओवर डेल x प्लस आई डेल v ओवर डेल x। अब आपको पता है जी डेल u ओवर डेल x कितना है, cos हाइपरबोलिक x cos y प्लस आई डेल v ओवर डेल x कितना है, sin हाइपरबोलिक x sin y। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एफ डैश जेड की जो वैल्यू है कभी अनडिफाइंड हो सकती है? क्या इस एफ डैश जेड की वैल्यू हो सकता है कि कभी एग्जिस्ट ही ना करे? क्यों नहीं करेगी, y की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखो, ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। मतलब कि आपका क्या है, एफ डैश जेड एग्जिस्ट, मतलब कि नेसेसरी कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए, CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हो चुकी है CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन तो पहला जो स्टेज है इसने क्लियर कर लिया इस एफ जेड ने। सेकंड जो स्टेज है वो क्या है कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब एफ डैश जेड आपका क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। तो एफ डैश जेड क्या कर रहा है, एफ डैश जेड इज एग्जिस्ट, मतलब कि नेसेसरी कंडीशन प्लस सफिशिएंट कंडीशन दोनों ही आपकी क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है इस एफ जेड के द्वारा। मतलब कि अब ये एफ जेड क्या कह सकते हैं हम एट लास्ट, हेंस वी कैन से एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। इसके ऊपर चांद तारे दिखाकर ब्रैकेट में बंद करके लिख के आना, तभी आपको टीचर को पता चलेगा और एंड में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गए। आपको एंड में एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, एफ डैश जेड इज एग्जिस्ट, हेंस वी कैन से एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। समझ में आया। तो ये आज हमने 3 क्वेश्चन करे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि तुम्हारे लिए भी ज़्यादा हो जाएगा, मेरे लिए भी ज़्यादा हो जाएगा, और वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहिए। बाकी आपको पता है क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, और वीडियो को शेयर कर देना।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।